बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। रूस में तकरीबन 8 महीने से फंसे हैदराबाद के मोहम्मद अहमद वापस अपने वतन हिंदुस्तान लौट आए हैं। 16 अक्टूबर को अहमद ने खुद का वीडियो जारी करके भारत सरकार से उन्हें उनके घर वापस लाने की अपील की थी। हैदराबाद के खैरताबाद इलाके के रहने वाले अहमद ने कहा कि मुंबई की ट्रस्ट कंसल्टेंसी के मालिक आदिल ने रूस में कंस्ट्रक्शन जॉब का वादा करके उन्हें धोखा दिया, लेकिन इसके बजाय वो रूस की फौज के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अब वो बाहिफाजत हैदराबाद लौट आए हैं। अहमद 25 अप्रैल को भारत से रूस गए थे, लेकिन उनके ख्वाब तब टूट गए जब उन्हें बॉर्डर पर यूक्रेनी फौजियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि अब वो अपनी वालिदा, अपनी अहलिया और अपने 2 छोटे बच्चों के पास वतन वापस लौट आए हैं। और मोहम्मद अहमद के घर वालों से बात की हमारे साथी शेषगिरी ने। बिल्कुल 2 महीने पहले इसी घर में हम जी मीडिया आके एक रशिया गए हुए आदमी की स्टोरी हम कहे थे, और अभी मैं और एक बार यहाँ आया हूँ और इस बार मैं कहूँ कि एक खुशखबर से हमें यहाँ बुलाया गया है। हम देख सकते हैं जिस दिन हमने मोहम्मद अहमद के बारे में जी मीडिया में न्यूज़ कवर कर रहे थे, उस वक्त इधर उनके माँ दुआ कर रही थी कि उनके बेटा सही सलामत उनके घर पहुंचे, क्योंकि वो रशिया में वार में थे उस वक्त हालत इतना बुरा था कि उनके माँ यहाँ से दुआ करती थी, और जी मीडिया के जरिए उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी दिया कि उनके बच्चा सही सलामत पहुंचे। अभी इस घर में खुशी फैली हुई है, क्योंकि बैक टू हैदराबाद आ चुके हैं उनके घर। ये पूरा जो 2 महीने से हुआ, हम कह सकते हैं कि ये भगवान की कृपा कह के मान रहे हैं। उनसे बात करेंगे। ये जो अहमद है ना, अहमद का रिलेटिव है यहाँ पे, रेशमा, इन्होंने पूरा दिल्ली तक जाके इनका आवाज़ जो है वहाँ तक सुनाया। आइए उनसे बात करते। रेशमा जी, कहिए, ये जो आपका मामा को आपने रिलीज करने के लिए किस तरह की मेहनत किया? हम जानते हैं कि उनके साथ और कुछ लोगों को भी आपकी वजह से मुक्त हुआ, वहाँ से क्या हुआ? जी, मेरा नाम रेशमा है। मैं भी हैदराबाद के रहने। मोहम्मद अहमद मेरे मामा लगते हैं रिश्ते में। तो इनके साथ ओवरऑल 70 मेंबर्स थे। जब हम दिल्ली गए तो हमें और भी मेंबर्स का पता चला। फिर ऑलमोस्ट 55 मेंबर्स के लिस्ट विभूतिनाथ पांडे जी के पास प्रेजेंट थी वहाँ पे। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी हमें काफ़ी सारी मदद मिली है। वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स ने हमें अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, सामने आए, ऐसे नहीं कि कुछ डीले वगैरह किया है। बैक टू बैक रिस्पॉन्ड हुए। हमारे हैदराबाद के जो MP एसएच साहब, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है। उनका भी रिकमेंड था इसमें। स्टार्टिंग में अपील उनकी तरफ से जब चालू हुआ, अमजदुल्लाह और असद साहब वो लोग फॉरवर्ड आए, उनका रिकमेंड भी किए। प्लस यहाँ से जो भी प्रोसेस था, हमने दिल्ली जाके और रशिया में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ के ज़रिए से भी हेल्प भाविश सर है, रामराज सर है, इंडियन एम्बेसी में जो ताड़वामू काउंसलर है, उनके थ्रू भी उन्होंने भी काफ़ी हमें रिस्पॉन्स अच्छा दिया है। एज ए इंडियन सिटीज़न हमें उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। मामा को जब वॉर जोन में, उनका तो चांसेस ही बिल्कुल कम हो गया था कि वापस भी आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से और भी इंडियंस, इनके साथ साथ ऑलमोस्ट 52 मेंबर्स की अपडेट आई है कि इनके पीछे जो लिस्ट लगाई गई थी इनके एप्लीकेशन के पीछे, उसमें से 52 मेंबर्स और भी आए हैं हम इंडिया को वापस सही सलामत। बाकी अभी थोड़े लोग हैं जो मिसिंग में है, डिसीज्ड में है, अभी उनका कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी बोलना मतलब इतना सिंपल है, लेकिन हमें पता है कि कितना सफ़र, कितना एक दिन, एक सेकंड बहुत मुश्किल से गया उस वक्त का हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आज जो खुशी, आज जो माहौल, आज जो ये सब चीज़ें हैं ना, उससे कंपेयर करें तो बिल्कुल डिफरेंट था। हमें विभूतिनाथ पांडे जी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो उन्होंने बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ हमारे पास प्रेजेंट है। उनके पास का डेली विजिटर पास भी है, एप्लीकेशंस, एवरीथिंग हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। जो भी उन्हें रिस्पॉन्स उन्होंने हमें दिया है, और जो ऑडियो, चैटिंग, एवरीथिंग, जो भी प्रूफ, जो भी हमें लाइक ट्रांसपेरेंसी थी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि तो सिर्फ बोला जा रहा है करेंगे फिर नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और हमें, हमारे मामा को सही सलामत इंडिया वापस भेजा गया है। आप कहिए, उस दिन आप रो रही थी और
क्या आप यकीन किए थे कि मोहम्मद सही सलामत यहाँ पहुंचेंगे? हाँ, हम तो उम्मीद ही नहीं रखे थे, मगर माँ की दुआओं से और सब लोगों की दुआओं से और जितनी हम लोग ने मेहनत की है, जितने भी हमारे साथ हमको साथ दिए हैं, उन सब की वजह से ऑफिसर्स वगैरह जो दिल्ली हम गए थे वहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, वहाँ की बहुत हमको मदद मिली है। उन सब की वजह से आज मेरा भाई जिंदा सही सलामत हमारे पास खड़ा है, नहीं तो हम उम्मीद छोड़ दिए थे।